शर्मा जी का मेरे कार्यालय और आवास स्थान पर आने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं भी उन्हें चेयरमैन बनाए गए हैं। और मैं इस विषय में मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, अग्रवाल समाज से जुड़ा हुआ हूं, अग्रवाल समाज का प्रधान हूं इस समय, परंतु राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। परंतु फिर भी जो बीजेपी में इस समय नियुक्तियाँ हो रही है, जैसे कि देव कुमार शर्मा जी को चेयरमैन बनाया गया है, मैं इसके लिए सबसे पहले बीजेपी पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ भी ऐसे कर्मठ, ईमानदार और साहसी और लोगों से जुड़े हुए, ग्राउंड रूट से जुड़े हुए लोगों को ऐसी नियुक्तियाँ दी जा रही है। और इससे न सिर्फ समाज को जो भी संबंधित वर्ग है, किसान है, व्यापारी है, बीज विभाग है, उसमें सभी वर्गों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। क्योंकि जो चेयरमैन का पद है वो सरकार और महकमे के बीच के समन्वय के लिए सबसे उपयुक्त पद है। ये महकमे की कोई कमियां हैं तो उसको दूर कर सकते हैं और जनता तक ये सीधे जुड़े हुए हैं, तो महकमे में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सीएम साहब से, सरकार से बातचीत करके उनकी आवाज़ उठा सकते हैं और उसमें सुधार करवा सकते हैं। तो मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ भी ये अपना काम, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें काफ़ी समय से जानता हूँ, तो इनकी जो कार्यशैली है उसको देखते हुए मुझे लगता है भी ये बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज आपको विश्वास हुआ है कुछ बातों का इन्होंने आपके सामने रखी है या आपने इनको रखी है? देखिए, इन्होंने आने से पहले हमें काफ़ी कम समय दिया। हम 5, 10, 15, 20 मित्र थे। हमारे सिरसा की कच्ची आड़ती एसोसिएशन के प्रधान, सचिव एंड कैशियर साहब, इन सभी ने एसोसिएशन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे उठाए जो सरकार तक पहुंचाने जरूरी थे। इनकी जो भी डिमांड थी, पिछले दिनों धरने चले हैं, दामी से जुड़े मुद्दे हैं, फसलों में भाव का डिफरेंस का मुद्दा है, वो सभी चीज़ें इन्होंने चेयरमैन साहब के सामने रखी और चेयरमैन साहब ने इन्हें विश्वास दिलाया भी इनकी बात ज़ोर शोर से उठाई जाएगी और इन्हें कि इस तरह किसी मुद्दे को हल तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जो इनके महकमे के लोग हैं, हमारे बीज विभाग के सिरसा सीड एसोसिएशन के सचिव ऋषि मक्कड़ जी, प्रवीण नरुला जी, अमन जी, इन्होंने भी अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, सीड डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो इनके सामने रखी, इन्होंने समझी। और जैसा कि अभी तो मुझे ऐसा लगता है भी चुनाव में व्यस्त है, परंतु फिर भी इन्होंने आश्वासन दिया है भी शीघ्र ही चंडीगढ़ जाकर और इनका पक्ष सुनकर और अधिकारियों से तुरंत सुधार के लिए कहा जाएगा। और मैं उम्मीद भी करता हूं भी बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने जा रहे हैं और सभी व्यापारियों की मांगों को उसको सिरे तक लगाया जाएगा। मेरा जो उद्देश्य है, मेरे को सरकार ने हरियाणा बीज विकास निगम का जो चेयरमैन बनाया है, मेरे को सरकार ने जिम्मेवारी दी है कि किसानों को अच्छा बीज देना। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि किसान की आमदन को दुगना करना है, तो उसी की तर्ज पे चलते हुए मेरा ये मानना है कि अगर किसानों को अच्छा बीज मिलेगा तो अच्छा बीज से किसान की जो मेहनत, जो उसकी लागत है बीज की पैदावार तक ले जाने में, उसका खर्चा कम होगा और अच्छे बीज होने के कारण उसकी पैदावार भी बढ़ेगी, तो किसान को उसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो किसानों को बीज अच्छा मिले, जो किसान बीज अच्छा पैदा करते हैं उनको और प्रोत्साहित किया जाए। और जो भी यहाँ पे सरकार जो बीज बनाने के जो हमारे जो यहाँ पे बने हुए हैं सरकार की तरफ से, उनके अंदर हम कैसे और सुधार कर सकते हैं जो युद्ध हमारे चल रहे हैं। मेरा ये भी मानना है, मैंने अधिकारियों से पीछे चंडीगढ़ पंचकुला में बैठक की है, मैंने उनको कहा कि बीज को हम और बढ़िया कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमें, चाहे वो भारत के किसी प्रांत में हो या कोई विदेश के अंदर भी कोई ऐसा बीज हो, अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके या हमारे केंद्र के कृषि मंत्री जी से बातचीत करके उस बीज को मंगा करके हम और भी पैदावार बढ़ाएं। ऐसा भी कोई ना कोई आप देखें। तो मेरा तो यही है कि बीज अगर अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो व्यापारी खुशहाल होंगे, व्यापारी खुशहाल होगा तो मजदूर खुशहाल होगा, फसल ज़्यादा होगी तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा आएगा, समाज खुशहाल होगा। बीज ही सबसे बड़ी एक ज़रूरत है देश को खुशहाल बनाने के अंदर। तो इसके लिए आपने कोई कार्यक्रम बनाया है किसी प्रकार का भी, इस बीज में कोई सुधार हो
अब तक आपको क्या फीडबैक मिला है अफसरों से और किसानों से आप मिले हो, व्यापारियों से मिले हो, उन्होंने अपनी समस्याएं आपको बताई? अभी क्या है जी, मैं व्यापारियों से मिला हूँ। पीछे मैं सरसा में जो हमारा एक यूनिट है यहाँ पे, उसके अंदर मैंने उन सबको बुला करके कहा भी जितने भी किसान अपने डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं उनको बुला करके उनकी एक गोष्ठी की जाए। मेरा ये मानना है कि मैं सारे हरियाणा के अंदर किसानों की गोष्ठियाँ करूँ, उसके अंदर एक्सपर्ट को बुलाऊँ, जो किसानों की समस्याएं आती हैं उनकी भी बात सुने और किसानों से सुझाव भी लें कि बीज की नस्ल और कौन से बीज हम लेके आएँ ताकि और पैदावार बढ़ सके। अभी गोष्ठियों का मेरा जो मैंने यहाँ सरसा में कहा है और मैंने पंचकुला जो हेड ऑफिस है वहाँ भी उनको भी कहा है। अब ये कुछ चुनाव का थोड़ा सा आ गया, कुछ सीजन आ गया कटाई का, इसके कारण थोड़ा बहुत तो लेट हो सकते हैं। सारे प्रदेश के अंदर मैं किसानों से गोष्ठियाँ रखेंगे हम, और जो एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं बीज के, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, और या जो भी हमारे कृषि से संबंधित हमारे बड़े अधिकारी हैं, उनकी ऐसी गोष्ठियाँ करके सारे हरियाणा में सबके सुझाव लिए जाएंगे और फिर जो उनके सुझाव अच्छे आएंगे, अच्छे बीज के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मैं प्रयास करूँगा। आम आप व्यापारियों को, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आपको कैसे मिलें, कैसे किसी तरह की कोई शिकायत या है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस कोई नहीं, मेरा मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, जब मर्जी फ़ोन करें, चाहे रात हो, बरात हो, दिन हो, सुबह हो, हमेशा मेरा मोबाइल चालू रहता है। बाई चांस कहीं मैं कोई बैठक में बैठा हूँ, वो एक अलग बात है, कई बारी बैठक के अंदर फ़ोन नहीं उठा पाते या कई बारी फ़ोन बिजी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को मिलना, मेरे को अपनी बात बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी वक्त भी आपके पास किसान और व्यापारी आके मिल सकता है? 24 घंटे, रात के 12 बजे से लेकर के जब मर्जी आ पाओ, सुबह शाम दोपहर रात। मैं किसान की, समाज की सेवा करने के लिए ही मैं आया हूँ, यही मेरा उद्देश्य है।